हेलो हाय, दिस इज अभिषेक युगल फ्रॉम बैक बॉर्नी केमिस्ट्री क्लासेस। आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जब दो या दो से अधिक एक जैसे या भिन्न भिन्न या समान स्थान या फिर भिन्न भिन्न स्थान पर शाखा उपस्थित रहता है तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करते हैं। अब हम लोग कुछ इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3, CH, CH, CH2, CH3। हम लोगों ने यहाँ पे Cl लिया है, यहाँ पर भी Cl लिया है। अब हम लोग देखेंगे ये दोनों शाखा है, एक जैसा है। अब हम लोग गिनती करेंगे, जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है। इस ओर से 1 2 पर क्लोरो है और इस ओर से 1 2 3 पर क्लोरो है। मतलब गिनती हम लोग को इस ओर से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। देखेंगे सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे क्लोरो है और 2 है एक जैसा, इसलिए हम लोग लिखेंगे डाई और इसका नाम बोलेंगे CHLORO क्लोरो। अब हम देखेंगे कार्बन का सबसे लंबा चेन 5 कार्बन का है, इसका नाम बोलेंगे PNT पेंट और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग क्या देंगे ANEN। अब इसका पूरा नाम होगा 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल अगला लेते हैं, CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH3। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लोरीन लिया है और एक फ्लोरीन यहाँ पे लिया है। अब हम लोग देखेंगे ये शाखा है और ये शाखा है। जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है उसी ओर से हम लोग गिनती करेंगे। 1 2 बाएं तरफ से 2 नंबर पे फ्लोरो शाखा है और दाएं तरफ से 1 2 3 4 पर फ्लोरो शाखा है। तो हम लोग गिनती इस ओर से करेंगे जिस ओर से कि नजदीक रहता है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, 2,3 डाई फ्लोरो FLOURO फ्लोरो। और अंत में कार्बन का लंबा चेन 6 कार्बन का है तो हम लोग लिखेंगे HEX हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसे देंगे ANEN हेक्सेन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल की बात करते हैं, CH3, CH, CH2, CH, CH2, CH3। अब हम लोग शाखा के रूप में यहाँ पे आयोडो लेंगे और एक आयोडो यहाँ पे लेंगे तो देखेंगे ये दोनों शाखा है। अब हम लोग कार्बन की संख्या को गिनती करेंगे। 1 2 पर है आयोडो ग्रुप लगा हुआ और इस ओर से 1 2 3 पर है आयोडो ग्रुप लगा हुआ। जिस ओर से शाखा नजदीक होता है इसका मतलब इस ओर से 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे 2 आयोडो है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2 IODO आयोडो। अब देखेंगे कार्बन का लंबा चैन 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड क्या देंगे हम लोग ANEN हेक्सेन। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH3। एक हम लोगों ने यहाँ पे ब्रोमो लिया है और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक ब्रोमो लिया है। अब गिनती करेंगे हम लोग 1 2 3 पर ब्रोमो ये ग्रुप है और इस ओर से 1 2 3 पर भी ब्रोमो ग्रुप है। मतलब जब दोनों तरफ से बराबर होता है तो हम लोग किसी ओर से भी गिनती कर सकते हैं कार्बन का। तो संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। शाखा है 3 पर है और 5 पर है डाई ब्रोमो। अब 7 कार्बन का लंबा चैन है, 7 कार्बन का नाम लिखेंगे हम लोग हैप्ट और सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या देंगे हम लोग ANEN। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल लेंगे, CH3, CH2, CH, CH, CH3। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट शाखा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है, ये दोनों शाखा है। अब ध्यान देंगे गिनती हम लोग किस ओर से करते हैं, 1 2 3 पर क्लोरो है, 1 2 2 पर ब्रोमो है। मतलब जिस ओर से शाखा नजदीक रहेगा हम लोग गिनती उसी ओर से करते हैं। तो हम लोग गिनती
इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पहले बी आर का नाम लिखे या सी एल का। मैं आपको बता दूं ये वाला बी से स्टार्ट होता है और ये वाला सी से, और एबीसीडी में जो सबसे पहले आता उसी का नाम हम लोग पहले लिखते हैं। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और यहाँ पे दो ही शाखा है, हमने दो शाखा का नाम लिख दिया है। और अंत में कार्बन का लंबा चेन 5 कार्बन का है। यहाँ बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे ANA। अब हम लोग अगला उदाहरण लेते हैं CH3 CH CH2 CH CH2 CH3। और अब हम लोग यहाँ पे Br लेंगे और यहाँ पे Cl लेते हैं। अब देखेंगे ये वाला भी शाखा है और ये वाला भी शाखा है, और अब हम लोग गिनती करते हैं जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है। 1 2 पर क्लोरो है और इस ओर से 1 2 3 पर ब्रोमो है। तो केवल जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है उसी ओर से हम लोग गिनती करते हैं कार्बन की संख्या को। इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 1 6। अब हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो एबीसीडी में आता है तो बी पहले आता और सीएल बाद में, तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। अंत में कार्बन का लंबा चेन, कार्बन का लंबा चेन 6 कार्बन का है, बोलेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है ANN बोलेंगे। अब हम लोग चलेंगे एबीसीडी में जो सबसे पहले आता है गिनती हम लोग उधर से करते हैं, जबकि दोनों बराबर स्थान पे भिन्न भिन्न शाखा उपस्थित रहता है। अब हम लोग अगला नंबर एग्जांपल लेंगे। देखते हैं CH3 CH CH CH3। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे Br है और यहाँ पे I है, ये दोनों शाखा है। अब हम लोग सबसे पहले गिनती करेंगे। देखेंगे 1 2 2 पर ब्रोमो भी है और 1 2 2 पर आइडो भी है, मतलब दोनों तरफ से बराबर है। इस सिचुएशन में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD का सहारा लेंगे। जो ABCD में सबसे पहले आएगा उसी के तरफ से हम लोग गिनती करेंगे। अब हम लोग देखेंगे BR 2 नंबर पे है और I 2 नंबर पे है, तो पहले B आता है फिर बाद में I आता है ABCD में, तो हम लोग गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD में जो सबसे पहले आता है। 2 CHLO क्लोरो, फिर लिखेंगे 3 आइडो। आप देखेंगे यहाँ पे 2 शाखा था, हमने लिख दिया, और कार्बन का लंबा चेन 4 कार्बन का, यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANN, क्योंकि सभी जगह एक एक बंधन है। अब हम लोग अगले उदाहरण की ओर चलेंगे। देखते हैं CH3 CH 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 CH3। यहाँ पे हम लोगों ने I लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने F लिया है और यहाँ हम लोगों ने Cl लिया है। ये 3 यहाँ पे शाखा है। आप समझेंगे हम लोग 1 2 पर आइडो, इस ओर से 1 2 पर आइडो है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले किस ओर से गिनती करें। जो ABCD पहले आता है, मतलब ये वाला 2 पे I है, I बाद में आता है, और इधर से 2 पे Cl है, Cl ABCD में पहले आता है। हम लोग गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे जो ABCD में सबसे पहले आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 क्लोरो, फिर ये I और F में पहले F आता है, 3 FLOUR फ्लोरो, और अंत में ये वाला शाखा बचता है। अब हम लोग लिखेंगे 4 IODO आइडो, PNT पेंट, सिंगल बॉन्ड देंगे ANN। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल लेंगे। देखते हैं CH3 CH, यहाँ पे लेंगे Cl, पे लेंगे CH2 CH3 CH CH3। हम लोगों ने यहाँ पे Br लिया है, एक शाखा ये, एक शाखा ये है और एक शाखा ये है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। देखेंगे 1 2 2 पर क्लोरो है
और इस ओर से 1 2 2 पर ब्रोमो है, और 1 2 3 पर इस ओर से भी इथाइल है, और 1 2 3 पर भी इस ओर से इथाइल है। अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले गिनती कर लेते हैं, तो बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो हम लोग इस ओर से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या है। सबसे पहले बी आर का नाम लिखेंगे, मतलब 2 ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों सबसे पहले सी आता है, लिखेंगे 4 क्लोरो, CHLOR क्लोरो। अब अंत में ये वाला शाखा का नाम है 2 कार्बन का है, इसे बोलेंगे इथाइल, लिखेंगे 3 इथाइल। अब शाखा नहीं है, अंत में कार्बन का लंबा चेन देखेंगे कि 5 कार्बन का लंबा चेन है। 5 कार्बन को हम लिखते हैं पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, हम लोग लिखेंगे पेंटेन। अब हम लोग अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं, देखेंगे CH3 CH CH2 CH CH CH3। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक Br लिया है, एक हम लोगों ने Cl लिया है, और एक हम लोगों ने I लिया है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैटर है, समझेंगे। अब यहाँ पे ABCD वाला मतलब अल्फाबेटिकल का रूल भी फॉलो नहीं होता है। जैसे 1 2 पर ब्रोमो है, और इस ओर से 1 2 पर ब्रोमो है। ब्रोमो और आयोडो दोनों ही एक स्थान पे मतलब सेम पोजीशन पे उपस्थित है, लेकिन ये तीसरा एक शाखा और उपस्थित है। अब देखेंगे ये तीसरा शाखा किस ओर से आता है, 1 2 3, और इस ओर से 1 2 3 4, मतलब तीसरा शाखा दाएं तरफ से नजदीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दाएं तरफ से ही गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग शाखा का पहले नाम लिखेंगे और अंत में कार्बन का लंबा श्रृंखला का नाम लिखेंगे, लेकिन जो हम लोग नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल के आधार पर ही लिखते हैं। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, फिर इसके बाद क्लोरो आता है, लिखेंगे 3 क्लोरो, फिर इसके बाद आता है आयोडो, तो लिखेंगे 2 आयोडो, और लास्ट में कार्बन का लंबा चेन 6 कार्बन का है, लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, हम लोग देंगे ANN हेक्सेन। अब हम लोग अगला उदाहरण की तरफ चलते हैं, देखेंगे CH3 CH, एक मैंने यहाँ पे शाखा के रूप में CH3 लगा दिया है, मैंने यहाँ पे Br लगा दिया है, ये दोनों शाखा है। अब आगे चलेंगे CH 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 CH3, मैंने यहाँ पे एक I लगा दिया है, एक मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे शाखा की संख्या 4 है, 1 2 3 4 है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं गिनती किस ओर से करेंगे। देखेंगे 1 2 2 पर ब्रोमो है, 1 2 2 पर आयोडो है, ये बात कुछ देर के लिए कैंसिल करेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं 1 2 3 पर CH3 मतलब मिथाइल है, और इस ओर से 1 2 3 4 पर क्लोरो है, मतलब तीसरा नंबर शाखा भी इसी ओर से नजदीक आ रहा है। तो हम लोग गिनती करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ABCD कौन सा आता है, पहले B आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 4 नंबर पे 4 क्लोरो। ABCD में पहले I आता है, फिर M का मतलब मिथाइल आता है, तो लिखेंगे हम लोग 6 आयोडो, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, अंत में कार्बन का लंबा चेन 7 कार्बन का है, 7 कार्बन का नाम होता है हेप, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, हम लोग क्या देंगे ANN सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम लोग आप लोग के लिए देते हैं, इसे सोल्व कर लेंगे हम लोग। यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, एंड आई विल हेल्प यू मस्ट। यहाँ पे Cl देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने Br दिया है, और इसका हम लोग नामकरण करेंगे। ये दोनों शाखा है, ये वाला हम लोगों ने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया है। अब हम लोग सीखेंगे जब 2 या 2 से अधिक शाखा रहता है तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गिनती किस ओर से किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग के पास एक NCERT का बहुत बेहतरीन टेक्निक है जो कि हम लोग अब सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, देखते हैं
एग्जाम्पल को, यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH 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 CH2 CH3। यहाँ पे हमने क्लोरो लिया, यहाँ पे हमने ब्रोमो लिया, यहाँ पे हमने C2H5। C2H5 का मतलब समझेंगे, कार्बन की संख्या 2 है यहाँ, मतलब इसका नाम इथाइल बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने लिया CH3 वाला पे हम लोग Br लेते हैं। ये और ये वाला, ये पांचों शाखा है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं गिनती किस ओर से करना चाहिए। तो एनसीईआरटी का टेक्निक के हिसाब से मैटर ये है कि दोनों तरफ से गिनती कर देंगे और उसका योगफल निकालेंगे, और हम लोग पाएंगे जिसका योगफल सबसे कम होता है उसी ओर से गिनती का वैल्यू देते हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार गिनती इस ओर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग पहले इस ओर से गिनती करते हैं, देखेंगे ठीक है, ओके ओके। ये वाला गिनती इस ओर से हुआ है और ये वाला गिनती इस ओर से हुआ। पहले हम लोग देखते हैं इस ओर की तरफ देखेंगे, एक नंबर पे कोई शाखा नहीं, 2 नंबर पे शाखा है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस, फिर 3 नंबर पे शाखा है 3 लिखेंगे प्लस, 4 नंबर पे शाखा है 4 लिखेंगे प्लस, 5 नंबर पे 2 शाखा इसीलिए हम लोग 5 + 5 लिखेंगे। अब 6 नंबर पे नहीं, 7 नंबर पे नहीं, इक्वल टू कितना होता है देखेंगे, 5 4 9 5 14 5 19 होगा। ठीक इसी प्रकार से इस ओर से देखेंगे 1 2 3 पर 2 शाखा है 3 + 3 लेंगे, फिर 4 पर एक शाखा है 4 लेंगे, फिर 5 पे एक शाखा है तो हम लोग 5 लेंगे, फिर 6 पे एक शाखा है तो 6 लेंगे। अब हम लोग इसको गिनती करेंगे, देखेंगे 6 4 10 5 15 15 6 21 होता है। अब मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी के हिसाब से जिस ओर से योगफल कम आता है, मतलब इसमें योगफल कम आ रहा है तो हम लोग गिनती का वैल्यू इसी ओर से देंगे, मतलब इस ओर से वैल्यू देंगे और इस ओर से वैल्यू नहीं देंगे हम लोग। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। 3 नंबर पे ब्रोमो है, यहाँ लिखेंगे 3 कोमा, फिर इसके बाद 5 नंबर पे ब्रोमो है कोमा 5 लिखेंगे, डाई BROMO ब्रोमो देंगे। अब देखते हैं ये ब्रोमो कैंसिल हो जाता है और ये ब्रोमो कैंसिल, अब बचता है क्लोरो और इथाइल और एक मिथाइल। अब ये तीनों सबसे पहले Cl आता है तो हम लोग लिखेंगे 2 नंबर पे है 2CHLORO क्लोरो। ठीक इसी प्रकार से ये शाखा भी खत्म हो जाता है। अब देखेंगे 2 है, इसका नाम इथाइल होता है, इसका नाम मिथाइल होता है, मतलब पहले ई लिखाएगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 इथाइल और 5 नंबर पे मिथाइल, तो यहाँ लिखेंगे 5 मिथाइल। अब हम लोग के पास कोई भी शाखा नहीं है, यहाँ पे केवल 5 शाखा था, हमने 5 शाखाओं को लिख दिया और अंत में कार्बन का लंबा श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो देखेंगे कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला का नाम 7 कार्बन का, तो हम लोग लिखेंगे हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है, हम लोग क्या देंगे इसमें ANN, मतलब हेप्टेन। अब इसका पूरा नाम बोलेंगे 3,5 डाइब्रोमो 2 क्लोरो 4 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। इसी प्रकार से हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि 2 या फिर 2 से अधिक शाखा उपस्थित रहता है तो हम लोग गिनती कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी का रूल के हिसाब से दोनों तरफ से गिनती कर देंगे, देखेंगे जिस ओर से शाखाओं का योगफल सबसे कम आता है उसी को नामाकरण में कार्बन की संख्या के गिनती के लिए वैल्यू देंगे। अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।